दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है जो बिहार के भोजपुर में रहने वाले प्रभाकर जी के साथ घटित हुई थी। अब आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में। मेरी उम्र 55 साल है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस घटना को भी 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जब वह घटना मैं याद करता हूँ तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। मैं यही कहूँगा कि ये जो घटना मेरे साथ हुई, यह किसी और के साथ ना हो। तो मेरे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया? तो चलिए बताता हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं 30 साल का था। उस वक्त मेरी शादी भी हो गई थी और मेरा एक 7 साल का लड़का भी था। मैं एक शिक्षक था और बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाया करता था। बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं और मेरे दोस्त विनय रोज़ शाम को चाय की दुकान पर जाकर बातें किया करते थे। एक दिन मैंने बोला, विनय भाई, बहुत गर्मी है, चलो जाकर नदी में तैर कर आते हैं। इस पर विनय ने कहा, भाई मुझे तैरना नहीं आता। तो मैंने कहा, चल तुझे मैं सिखा दूंगा, बहुत आसान है। इसके बाद हम दोनों नदी के पास पहुँचे और मैंने अपने कपड़े उतार कर पानी में छलांग लगा दी, लेकिन विनय दूर बैठा था। मैंने उसे बुलाया तो वह डरते हुए फिर पानी में आया। मैंने उसको सिखाना चालू किया और थोड़ी देर के बाद वह थोड़ा बहुत सीख भी गया था, तो उसको भी मज़ा आने लगा। हम लोग पानी में काफ़ी देर मौज मस्ती करते रहे और देखते देखते शाम हो गई। तो मैंने कहा, चल यार विनय, बहुत देर हो गई है और थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। लेकिन उसने कहा, अरे रुकना भाई, अभी तो सीखा हूँ, थोड़ी देर और तैरने दे। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, चल ठीक है भाई, थोड़ी देर और तैर लेते हैं। देखते देखते 1 घंटा हो गया और अब 7 बजने वाला था। तो मैंने कहा, भाई अब बहुत देर हो रही है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। यह कहकर मैं अपने कपड़े पहनने लगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान न देते हुए वह और तैरना चाहता था। यह देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा, अबे यार, तू पानी से बाहर आ रहा है या फिर मैं अकेले ही घर जाऊँ? विनय ने कहा, अरे हाँ भाई, तू चला जा घर, मैं थोड़ी देर और तैरूँगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। यह सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। ऊपर से रात भी हो रही थी। मैं मुड़कर जाने लगा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी उसके चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा वह मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब आवाज़ आनी बंद हो गई तो मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पानी में विनय नहीं था। अब मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं चिल्लाया और पानी में कूद गया और पानी के अंदर विनय को ढूंढने लगा, लेकिन अंधेरा होने के कारण ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर बहुत ढूंढने के बाद मुझे विनय मिला। मैंने उसे खींचकर बाहर लाया। उसका शरीर पूरी तरीके से फूल चुका था। अब मैंने उसको बाहर निकाला तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि विनय के मुंह और नाक और कान में छोटे छोटे पत्थर भरे हुए थे और उसकी आंखें भी निकल गई थी। यह नज़ारा देखकर मैं गांव की तरफ भागा और गांव वालों को सब बात बता दी। तो वो सभी यह देखने के लिए नदी के पास आ गए, मगर विनय की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर कुछ लोग तो डर के वहाँ से भाग गए। विनय के परिवार का रो रो के बुरा हाल हो गया था। अगली सुबह विनय का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन पूरे गांव में यह बात फैल गई थी कि विनय को इतनी बेरहमी से सिर्फ पनडुब्बा मार सकता है और कोई नहीं। देखते देखते इस बात को 10 से 15 दिन हो गया था। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाकर इसी नदी वाली रास्ते से जा रहा था। तभी मुझे उस नदी के पास विनय बैठा हुआ दिखाई दिया। यह देखकर मैं उसके नज़दीक जाने लगा, लेकिन तभी विनय ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे पानी के अंदर खींचने लगा। उसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं चाहकर भी वहाँ से हिल नहीं पाया और पानी के अंदर डूबता चला जा रहा था। लगभग पानी मेरे गले तक आ गया था।
मैं डूबने ही वाला था कि तुरंत 4-5 ट्यूशन के बच्चे भागते हुए मेरे पास आए और मुझे बाहर खींचने लगे। मैं जैसे तैसे बाहर तो आ गया, लेकिन एक बच्चा पानी में गिर गया और एक गला हुआ हाथ उस बच्चे का सर के बाल पकड़कर उसे पानी के अंदर खींचने लगा। लेकिन वह इतना डरावना हाथ देखकर मेरी अंदर की हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पानी के अंदर जाकर उस बच्चे को बचा सकूं। तभी वहाँ पर काम करने वाला किसान, जो कि उसी बच्चे का बाप था, वह भाग के आया और उस बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन वह भी ऊपर नहीं आया। बाप बेटे दोनों पनडुब्बी का शिकार हो गए। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि मुझे बचाने आए उनमें से एक मेरे कारण मर गया। मेरी वजह से दो जान गई। मैं यही सोचते सोचते रात भर रोता रहा। फिर अगली सुबह लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। सब नदी के पास गए तो वहाँ जाकर जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरा दिल धड़कना ही बंद हो गया, क्योंकि उस बाप बेटे के मुंह में उनके खुद के कपड़े ठूसे हुए थे और कान में बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ भरे हुए थे। साथ ही उनकी पूरी उंगलियां टूटी हुई थी और उनकी लाश पानी के ऊपर उल्टा तैर रही थी। कुछ लोग लाश बाहर निकाल कर ले आए। हालांकि वह भी पानी में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ लोग हिम्मत करके लाश को बाहर ले आए। उस दिन 2 लाशों का अंतिम संस्कार किया गया और गांव में बोल दिया गया कि कोई भी इंसान उस नदी के पास से नहीं गुजरेगा। हमारे गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम गोपाल था। वह मेरे घर के 4 घर छोड़कर रहता था और वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वह एक लड़की से प्यार करता था। वह लड़की भी हमारे गांव में रहती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अक्सर वह दोनों गांव वालों से छुप छुप कर मिला करते थे। एक दिन शाम के वक्त वह लड़का काम करके वापस घर आया तो उसने उस लड़की से इसी नदी के किनारे मिलने को बुलाया। गांव में इतना बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन उन दोनों को पनडुब्बी पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उन लोगों को लगता था यह गांव वालों का वहम है। उन दोनों ने उसी शाम मिलने का फैसला किया और दोनों इस नदी के किनारे बैठे बात कर रहे थे। पनडुब्बी के डर से यहाँ शाम होते ही कोई आता जाता नहीं था, तो इन दोनों प्रेमियों के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उन लोगों को वहाँ बैठे 20 मिनट ही हुआ था कि गोपाल ने कहा, मैं टॉयलेट करके आता हूँ, और इतना बोलकर वह थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे जाकर हल्का होने लगा। जब थोड़ी देर बाद वहाँ वापस आया तो उसने देखा उसकी प्रेमिका वहाँ नहीं है। यह देखकर वह हैरान हो गया। उसने उसे चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अब उसने उस लड़की को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, फिर भी उसे लड़की का कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी आंखों में आंसू भर आए थे कि तभी पानी में कुछ हलचल हुई। लड़की का हाथ आधा बाहर आया, क्योंकि जो कड़ा गोपाल ने उस लड़की को दिया था उसके हाथ में वही कड़ा था, और थोड़ी देर के बाद वह लड़की का चेहरा भी बाहर आ गया। यह देखकर वह घबरा गया और जैसे ही वह पानी में उसे बचाने के लिए कूदने वाला था कि तभी उसके पीछे एक ऐसा चेहरा आया जिसे देखकर गोपाल बहुत ज़्यादा डर गया। वह शैतान इतना ज़्यादा घिनौना लग रहा था कि गोपाल की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह पानी में कूदकर उसे बचा सके। इसके बाद पनडुब्बी ने उस लड़की का सर पकड़ा और उसे पानी के अंदर लेकर चला गया। यह देखकर उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। थोड़ी देर के बाद वह रोता हुआ गांव आया तो उसने पूरे गांव वालों को यह किस्सा सुनाया। गोपाल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि वह लड़की से बहुत प्यार करता था। वह रोते हुए अपने घर गया और उसने फांसी लगा ली। यह गांव वालों के लिए बहुत ही दुख का भरा माहौल था और मुझे भी यह जानकर बहुत तकलीफ़ हुई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इस बात को लगभग सब भूल गए। एक बार की बात है, जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था
और टिफ़िन लाना भूल गया था। तो मैंने अपने बेटे को अपने घर पर भेजा और बोला कि बेटा मम्मी को बोल देना कि मुझे टिफ़िन पैक करके दे दे, और हाँ याद रखना कि उस नदी वाले रास्ते से मत जाना, दूसरे रास्ते से जाना। मेरा बेटा दूसरे वाले रास्ते से घर गया और थोड़ी देर में टिफ़िन पैक करवा कर वापस आने लगा। लेकिन था तो आप बच्चा ही, वह भूल गया था कि मैंने उसे नदी वाले रास्ते से जाने के लिए मना किया था, और वापस आते समय वह नदी वाले रास्ते से ही वापस आ रहा था। इधर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था कि तभी 2 किसान भागते हुए आए और बोले, अरे प्रभाकर भैया, आपका बेटा पानी में डूब गया। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं भागकर नदी के पास गया। वहाँ लोग इकट्ठा खड़े थे। मैं जाकर सीधा पानी में कूद गया और अपने बेटे को ढूंढने लगा। पानी में काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद मेरा बेटा पानी की गहराई में मिला। मैं उसे ऊपर लेकर आया और तब तक मेरी बीवी भी वहाँ आ गई थी। जब मैं उसे बाहर लेकर आया तो सभी मेरे बेटे की लाश को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि मेरे बेटे की दोनों आंखें गायब थी और उसके गले से वोकल कॉर्ड भी निकला हुआ था। अब तक उस पानी में जितने भी लोगों की हत्या हुई थी, उसमें सबसे खतरनाक हादसा मेरे बेटे के साथ हुआ था। जब मेरी बीवी ने अपने बेटे की इस तरह हालत देखी तो वह सदमे के कारण बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। मेरे आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। अब मैं पूरी तरह से अकेला हो गया था। दिन भर शराब पीकर लेटा रहता था। अब मेरी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं थी। इसलिए मैं आत्महत्या करने का सोचकर उसी नदी की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में मेरे भाई ने मुझे रोक लिया और कहा, बड़े भैया क्या हालत हो गई है आपकी। दरअसल मेरा भाई शहर में छोटा सा बिजनेस करता था और वह कभी कभार घर आता था। वह आज घर आया। फिर मैं उसके गले लगकर रो पड़ा, शिवम मेरे भाई, सब कुछ खत्म हो गया है। तेरी भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह बोलकर मैं और तेज तेज रोने लगा। शिवम यह सुनकर दंग रह गया। तो शिवम ने कहा, भैया क्या आप मजाक कर रहे हो? तो मैंने कहा, नहीं शिवम, उस पनडुब्बी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो मेरे भाई ने कहा, नहीं भैया, आत्महत्या करना कायरों का काम होता है, चलिए घर आप। यह कहकर वह मुझे घर ले गया। शिवम के साथ उसका बेटा भी आया हुआ था और जब उसे सारी बातें पता चली तो उसने पूछा, चाचा यह पनडुब्बी क्या होता है? तो मैंने बोला, सागर बेटा, वह एक पानी का शैतान होता है। इतना बोलकर मैं रोने लगा। तो शिवम बोला, भैया होनी को कौन टाल सकता है। खैर हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनके फैसले के सामने किसी की भी नहीं चलती है। यह सुनकर मैं थोड़ा शांत हुआ। गांव के लोग एक बाबा को लेकर आए ताकि वह पनडुब्बा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। बाबा आए और नदी के पास खड़े हुए और बोले, यह पनडुब्बा किसी के हाथ इतनी आसानी से नहीं आएगा। अगर आएगा तो साथ में मौत लेकर आएगा। परंतु एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम पनडुब्बे को पानी के बाहर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सब लोग पूछने लगे, क्या रास्ता है बाबा, बताइए। तो बाबा बोले, पनडुब्बे को बाहर निकालने के लिए एक नौजवान लड़के को अमावस की रात नदी के पास जाना होगा और उसे लालच देकर बाहर बुलाना होगा। यह सुनकर गांव वाले घबरा गए। बाबा बोले, डरिए मत, सिर्फ उस लड़के को उस नदी से थोड़ी दूर खड़े रहना होगा। डुब्बा किसी बहाने से उसको पानी में बुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस लड़के को पानी में नहीं जाना है, बल्कि पनडुब्बे को पानी से थोड़ा बाहर आने के लिए मजबूर करना है। जब वह थोड़ा सा बाहर आएगा तो झाड़ियों में कुछ लोग छिपे रहेंगे और जैसे ही वह पनडुब्बा उस लड़के को खींचने बाहर आएगा, तभी वह सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा बोलना चालू कर देंगे। ध्यान रहे, यह काम तभी करना है जब पनडुब्बा पानी के बाहर होगा। जब वह बाहर होगा तब हनुमान चालीसा
सुनते ही उसकी शक्तियाँ कम होती जाएगी। फिर वह पानी में वापस नहीं जा पाएगा और मैं फिर आकर उसे भस्म कर दूंगा। अब 2 दिन बाद अमावस की रात है। तब तक फैसला कर लो कि कौन सा जवान लड़का उस पनडुब्बे को बाहर निकाल पाएगा। और ध्यान रखना, जरा सी भी गलती की तो उसकी जान भी जा सकती है। तभी मैंने कहा, बाबा क्या मैं जा सकता हूँ? क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है, क्योंकि उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। यह सुनकर बाबा बोले, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पनडुब्बा तुम्हें पहचान चुका है और हमें किसी ऐसे लड़के को भेजना होगा जिसने पनडुब्बा को अभी तक ना देखा हो और ना ही पनडुब्बा ने उसे देखा हो। तो तुम लोग ऐसे लड़के को ढूंढो जिसने पनडुब्बे को ना देखा हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अमावस की रात तक सब कुछ तैयार रखना। यह कहकर वह बाबा चले गए। हमारे गांव में बहुत से जवान लड़के थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह नदी के पास खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डाल सके। सब कह रहे थे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तब सागर ने कहा, मैं जाऊंगा चाचा। मैं यह सुनकर दंग रह गया और बोला, बेटा सागर, मेरे पास अब कोई नहीं है। अब तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सागर बोला, डरिए मत, मैं संभाल लूँगा और बदला भी लेकर रहूँगा। अमावस का दिन भी आ गया। सब गांव वाले भी तैयार थे और वह सभी चारों दिशा में नदी से थोड़ा दूर झाड़ियों में छिपे हुए थे और सागर भी तैयार था। इतने में बाबा आए और बोले, बेटा उसकी आंखों में मत देखना, जाओ अब खड़े हो जाओ। हम सब दूर खड़े रहेंगे और हाँ, डरना मत और उसे बाहर बुलाने की कोशिश करना, बाकी सब हम देख लेंगे। यह सुन के सागर ने हाँ में सर हिलाया और नदी के पास जाकर थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। सागर खड़ा रह के इंतजार करता रहा। गांव वाले सब छुपे हुए थे। इतने में पानी में हलचल होने लगी। सागर एकदम घबरा गया, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। फिर पानी में कुछ दिखा। सागर ने गौर से देखा तो वो उसका छोटा भाई था। यह देखकर सागर हैरान हो गया। सागर बोला, अरे अजय, तू जिंदा है? बाहर आ जा। अजय की आवाज़ आई, भैया आप आइए अंदर, कुछ भी नहीं होगा, आइए, मेरा पैर फंस चुका है, मुझे बाहर निकालिए। यह सुनकर सागर जल्दी से अजय के पास भागा। इतने में बाबा चिल्लाने लगे, नहीं मत जाना, वह छलावा है, वापस आओ। यह सुनकर सागर रुक गया और पलट के हैरान होते हुए बाबा को देखने लगा। और जब तक वह वहाँ से भागने वाला था कि तभी अजय ने उसको गले लगाकर पानी में लेकर कूद गया, क्योंकि सागर भागते भागते पानी तक पहुँच चुका था, इसलिए वह वापस भाग भी नहीं सका। यह सब देखकर लोगों की चीख निकल गई। तुरंत बाबा ने कहा, अरे मूर्खों, हनुमान चालीसा पढ़ो। गांव वालों ने ऐसा ही किया। फिर बाबा सीधा नदी में कूद गए और कुछ देर बाद सागर को उठाकर ले आए। यह देखकर शिवम रोने लगा, लेकिन बाबा ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह मरा नहीं है, मैंने इसको ऐन वक्त पर खींच लिया। अब थोड़ी देर में इसको होश आ जाएगा और तुम सभी कान खोल कर सुन लो, इस नदी के पास आइंदा कोई नहीं जाएगा। पनडुब्बा अब सतर्क हो चुका है, वह अब बाहर नहीं आएगा, इसलिए हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी सी दीवार यहाँ पर खड़ी कर दो ताकि रास्ते से गुजरने वाले पर उसकी नज़र ना पड़े। इतना बोलकर बाबा वहाँ से चले गए। फिर मेरा भाई भी अपने शहर वापस चला गया। कोई भी तांत्रिक बाबा इन पनडुब्बी का सामना नहीं कर सकता है। एक बार पनडुब्बा को देखने वाला जिंदा नहीं बचता। उस हादसे के बाद उस नदी के पास एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई ताकि कोई वहाँ ना जा सके। दोस्तों, आप सभी भी सुनसान नदियों के पास मत जाना और अपने बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि पनडुब्बा ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। अब मैं अकेला ही जी रहा हूँ और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ,
कि कब मैं मरूंगा और अपनी बीवी और बेटी के पास जा पाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।